वेलकम टू इचुमाकू ट्रेडर फ्रेंड्स। आज बेस्ट स्टॉक फॉर टुमारो यानी 5 मार्च 2021 में हम लोग बात करेंगे अडानी पोर्ट्स, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स एंड टाटा पावर के चार्ट के बारे में, साथ में बैंक निफ्टी के चार्ट को भी समझेंगे। उससे पहले आज के जो लेवल्स दिए गए थे और स्टॉक जो बताए गए थे उसमें कैसे परफॉर्मेंस रही वो पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड। बैंक निफ्टी का चार्ट है मेरे सामने। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि ये जो लेवल 35649 का जो लेवल है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के जैसे वर्क करेगा, और प्राइस कल इस लेवल पे थी यानी 36407 के ऊपर थी। प्राइस बिल्कुल मॉर्निंग में गैप डाउन ओपन हो गई और इस लेवल पे यानी कि 35649 के लेवल पे सपोर्ट लिया, और फिर प्राइस जो है फ्रेंड इस सपोर्ट के लेने के बाद प्राइस 36334 के लेवल को टच किया, और टच करने के बाद वापस प्राइस नीचे की तरफ आ गई और पुराने लेवल जहां से मार्केट ओपन हुई थी वापस उसी जगह पे आ गई। तो ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है फ्रेंड बार बार टेस्ट हो रहा है, और जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि इन दो लेवल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही हमें बैंक निफ्टी का नया हाई या नया लो देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए सेम लेवल रहेंगे फ्रेंड। 35649 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हमें 34963 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और अगर 36334 के लेवल ब्रेक होती है तो 37020 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट के बाद आइए देखते हैं कि इंडिया बुल हाउसिंग में हमारी कैसी ट्रेड रही फ्रेंड आज। मैं 3 मिनट के चार्ट पे ले आता हूँ ताकि हम लोग चार्ट को थोड़ी डिटेल में स्टडी कर पाएँ। इंडिया बुल हाउसिंग की जो बाई और सेल की लेवल थी, किसी भी लेवल को प्राइस ने ब्रेक नहीं किया, तो हमारी इसमें कोई भी ट्रेड आज नहीं हो पाई फ्रेंड। अगला स्टॉक था हमारा एस बी आई एन। एस बी आई में मॉर्निंग में गैप डाउन ओपनिंग होती है, और जो हमारी सेल की लेवल थी उसके नीचे प्राइस ने इस जगह पे आप देख सकते हैं प्राइस ने फिर ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन किया। उसके बाद वापस से प्राइस ऊपर की तरफ आ गई और फिर वापस एक नया शेल बना फ्रेंड। तो अगर आपने ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल अगर किया होगा तो आपके इसमें मल्टीपल ट्रेड हुए होंगे। एक ट्रेड हमारे पास इस जगह पे बन रही है फ्रेंड, आप साफ देख पाएंगे, ठीक है। दूसरी ट्रेड जो है इस जगह पे बन रही है, और टारगेट 1 टारगेट 2 अचीव हुआ है। तो जैसा कि आज बैंक निफ्टी और निफ्टी एक्सपायरी डे थी, तो प्राइस थोड़ी सी रेंज बाउंड जैसी 2 बजे के पहले चली है। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ी वेट करने के बाद ही आपका एंट्री करना सही रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक था फ्रेंड बीपीसीएल। बीपीसीएल में भी हमारी जो बाई और सेल की जो लेवल थी उन दोनों लेवल्स में से कोई भी लेवल ब्रेक नहीं हुआ, यानी कि कोई भी ट्रेड इसमें एक्टिव आज नहीं हुए। यूपीएल यूपीएल में हमारे पास जो बाई की लेवल थी फ्रेंड, मॉर्निंग में ये ब्रेक हुई, और इसके बाद मॉर्निंग में ब्रेक होने के बाद ये जो पहले जो ये देखिए ये वाली जो कैंडल है जिसने ब्रेकआउट किया, इसके बाद प्राइस जो है टारगेट 1 टारगेट 2 की तरफ हिट किया, और दोनों टारगेट अचीव हुए फ्रेंड। प्राइस उसके बाद नीचे की तरफ आ गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्रेड जो है आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा होगा, और अगर किसी तरह की ट्रेडिंग के टाइम में मार्केट वॉच जब आप करते हैं तो बहुत सारी प्राइस मूवमेंट होती है। अगर उस प्राइस मूवमेंट को आप अगर समझ नहीं पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस की थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड। हमारी ट्रेनिंग ऑनलाइन कराई जाती है, और उसके बाद आपको जो भी लेवल्स हमारे तरफ से मिलते हैं उसमें भी आप अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। साथ में आप अपने स्टॉक भी रिसर्च कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं कल के लिए जो स्टॉक निकाल के रखे हैं, वॉच लिस्ट में निकाल के रखे हैं, उनसे उनके बारे में देख लेते हैं, उनको देख लेते हैं फ्रेंड। तो पहला स्टॉक है अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स में हमारे पास जो बाई की लेवल है, और बाई की लेवल बताने से पहले मैं ये बताऊंगा कि अडानी पोर्ट्स मार्च यानी कि स्टार्टिंग मार्च से ये अप ट्रेंड में है फ्रेंड,
और इसमें ये इस ट्रेंड लाइन पे ये पूरी तरह से ट्रेड कर रहा है और इस ट्रेंड लाइन को इसने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है। तो कल के लिए हमारे पास ये प्लान रहेगा कि 765.6 के ऊपर हमें अगर प्राइस में क्लोजिंग मिलती है, ब्रेकआउट मिलती है, तो हमें बाई के ट्रेड लेनी चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 753 का और टारगेट रखेंगे 778, 790, 803 का। ठीक है। और अगर कल इस ट्रेंड लाइन को अगर प्राइस ने ब्रेकआउट किया, साथ में ये लेवल जो 740.5 का लेवल है, अगर हमें ब्रेक होती हुई दिखती है, प्राइस इसके नीचे सस्टेन करती है, तो हमें शॉर्ट करना चाहिए, सेल करना चाहिए और स्टॉप लॉस रखेंगे 753.05 का फ्रेंड और टारगेट रखेंगे 728, 715, 703, 690.5 का। ठीक है। ये अडानी पोर्ट्स का चार्ट था कल के लिए, यानी 5 मार्च के इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ये सारे जो मैं स्टॉक बता रहा हूँ सारे ट्रेनिंग एंड लर्निंग पर्पस के लिए हैं। आप इसमें अपनी स्टडी जरूर से जरूर करें फ्रेंड। ये एक ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ से आ रही है जो एक क्लियर कट ब्रेकआउट को दिखाएगी अगर कल मॉर्निंग में इसकी ब्रेकआउट होती है तो। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, हिंदाल्को। हिंदाल्को भी अप ट्रेंड में है फ्रेंड, आप साफ देख पा रहे हैं इस ट्रेंड लाइन पे ये ट्रेड कर रही है, सपोर्ट ले रही है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में अ, इस लेवल यानी कि 0.5 का जो लेवल है 352.3 के लेवल को ब्रेक होता हुआ अगर हम लोग देखते हैं तो बाई के ट्रेड आप ले सकते हैं फ्रेंड और टारगेट रखेंगे 355, 357.70, 360.3, 363.5 का। स्टॉप लॉस रखेंगे 349.6 का। और कल अगर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस अगर इस लेवल 347 के लेवल को भी ब्रेक करती है तो हमें सेल के ट्रेड लेने चाहिए और हमारा टारगेट रहेगा 344, 341, 339, 336 का। स्टॉप लॉस रखेंगे 349.6 का। ठीक है फ्रेंड, ये हिंदाल्को का चार्ट था। और अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में आप साफ देख पाएंगे फ्रेंड कि इस तरह की पैटर्न बन रही है। प्राइस ने अप ट्रेंड लाइन पे काफ़ी बार सपोर्ट लिया है और एक ट्रेंड लाइन जो ऊपर से नीचे की तरफ जो आ रही है इस पे भी प्राइस ने काफ़ी रेजिस्टेंस इसे मिला है। तो कल के लिए ये हमारा प्लान रहेगा कि कल अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, चार्ट थोड़ी इजी देखिए। कल कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती हुई प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करती है जो कि है टू सॉरी 343 का लेवल जो है अगर ब्रेक करती है तो हमें बाई के ट्रेड लेने चाहिए और टारगेट हमारा रहेगा 345, 347.45, 349.5, 351.5 का। ठीक है। और स्टॉप लॉस रखेंगे फ्रेंड 341.3 का। और अगर प्राइस ने अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ठीक है, टाटा मोटर्स ने कल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद इस लेवल को ब्रेक किया 337.20 का, तो हमें शॉर्ट के ट्रेड लेने चाहिए और हमारा टारगेट जो रहेगा 335, 333, 331, 329 का रहेगा। स्टॉप लॉस रखेंगे 339 का। ठीक है फ्रेंड, ये टाटा मोटर्स का चार्ट था। अगला जो स्टॉक है वो है टाटा पावर। आज हमारे वॉच लिस्ट में टाटा ग्रुप के दो स्टॉक हैं। टाटा पावर में आज पूरे दिन बहुत अच्छी ट्रेड हुई और हमारे पास कल के लिए जो प्लान है उसमें अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करने के बाद प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाती है तो हमें 111 के ऊपर बाई के ट्रेड लेने चाहिए। बिल्कुल क्लियर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होनी चाहिए, साथ में लेवल ब्रेकआउट होनी चाहिए और कैंडल जो है फ्रेंड क्लियर ब्रेकआउट होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह के ब्रेकआउट पे एंट्री ना करें, बिल्कुल क्लियर इस तरह की कैंडल बननी चाहिए फ्रेंड। ठीक है, इस तरह की कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, थोड़ा इंतजार करके ट्रेड करें। तो अगर 111 के ऊपर हमें प्राइस मिलता है, ब्रेकआउट देती है, तो हमें 113.9 यानी 114, 116.7, 119.5,
112.4 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। साथ में स्टॉप लॉस रखेंगे 108.2 का, जो 0.5 का फिबोनाची लेवल है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है ये। और दूसरे केस में प्लान बी हमारा ये रहेगा कि अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद प्राइस अगर टाटा पावर की 105.3 के नीचे आती है, होल्ड करती है, स्टे करती है, तो हमें शॉर्ट के ट्रेड लेने चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 108.20 का, टारगेट रहेगी 102.50, 99.65 का टारगेट, 96.8, 93.95 यानी 94 का टारगेट रख सकते हैं। ये कुछ स्टॉक थे फ्रेंड, जो कल यानी कि 5 मार्च 2021 के लिए आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और साथ में मैंने ये भी आपको बताया था कि सारे जो स्टॉक मैंने आपको बताए हैं, सारे ट्रेनिंग एंड लर्निंग पर्पस के लिए हैं। आप इसमें अपनी स्टडी ज़रूर से ज़रूर करें। और अगर आप मार्केट में नए हैं तो ट्रेडिंग व्यू में आप फ्री ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके, पेपर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके आप पेपर ट्रेडिंग 1 हफ्ते 10 दिन ज़रूर करें। और अगर रियल मनी में आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपने फंड को 4-5 पार्ट्स में, यानी 25% या 20% पर ट्रेड पे आप अपने फंड का इस्तेमाल करें। और ट्रेंड लाइन और मनी मैनेजमेंट का काफ़ी अच्छे से अगर इस्तेमाल आप कर पाते हैं फ्रेंड, तो आपके ट्रेड जो है ओवरऑल प्रॉफिट में क्लोज होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे लेवल्स, सारे स्टॉक, सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी तरह की कुछ क्वेरी होती है फ्रेंड, तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।